Hello friends, I welcome you all again on the platform of Mahato Sir Fact Channel. This is Sachin Sir. इसे आपको सबको पता है, आज हमारा क्लास नंबर जो है 11 है। यहाँ तक हमने अभी तक इंग्लिश ग्रामर डिस्कस कर रहे हैं और अभी तक हमने पार्ट ऑफ स्पीच में बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं, बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए, बहुत सारे टॉपिक के ऊपर हमने एमसीक्यू सॉल्व किया है। हमने सिर्फ एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, उसके साथ में जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है वो भी काफी डिटेल में डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने प्रीपोजिशन डिस्कस किया था, उसके पहले एडवर्ब वो भी डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियोस देखे नहीं होंगे तो पहले वो एक बार वो देख लेना, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज एक दूसरे को लिंक रहती है ना। अगर आपका एक आइडिया क्लियर होगा तो ही आपको जल्दी दूसरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार पहले प्रीपोजिशन का वीडियो देख लेना। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच में कंजंक्शन है। ये भी पार्ट ऑफ स्पीच के अंडर में ही आता है और काफी इंपॉर्टेंट है। कंजंक्शन भी एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं, इंपॉर्टेंट है उसका पढ़ाई करना। तो ये पहले एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले ये कंजंक्शन होता क्या है ये पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम उसके ऊपर जो एग्जाम्पल्स है वो सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो बने रहिए, अंत तक जरूर देखना है वीडियो को, आपको तभी तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ओके, विल स्टार्ट विद द कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या है, देखिए कंजंक्शन एक वर्ड होता है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम प्रीपोजिशन में देखा था दोस्तों। प्रीपोजिशन हमने क्या देखा था, ऐसा वर्ड जो दो वर्ड्स को कनेक्ट करता है, और दो वर्ड्स को सिर्फ कनेक्ट नहीं करता है, दो वर्ड्स के बीच में वो रिलेशन भी दिखाता है। लेकिन यहां पे थोड़ा उल्टा है। कंजंक्शन क्या होता है, एक वर्ड है, क्या ये वर्ड है, और ये वर्ड क्या करता है, दो सेंटेंस, क्लॉजेस, फ्रेजेस और समटाइम्स टू वर्ड्स, इनको कनेक्ट करने के काम करते हैं और उसी को हम बोलते हैं कंजंक्शन। दोनों को कनेक्ट करने के काम, कभी कभी दो सेंटेंस, कभी कभी दो क्लॉजेस, क्लॉज और सेंटेंस लगभग सेम ही होते हैं, और फ्रेजेस और कभी कभी वर्ड्स, इनको कनेक्ट करने का काम जो करता है, ऐसे वर्ड को हम कंजंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे कंजंक्शन होते हैं दोस्तों, उसके बारे में हम डिटेल डिस्कस कर लेंगे। तो हम अभी जो उसके ऊपर क्वेश्चन है वो पहले सॉल्व कर लेते हैं, ताकि आपको आइडिया आ जाएगा एग्जैक्टली व्हाट इज कंजंक्शन। कंजंक्शन में क्या होता है, दो अलग अलग सेंटेंस होते हैं और दोनों के बीच में या फिर शुरुआत में हम कंजंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, without wasting time we'll start with solving questions. First question, we shall fail dash we are not industrious. हम फेल हो जाएंगे अगर हम मेहनती नहीं रहेंगे, अगर हमने मेहनत नहीं किया, अगर हमने मेहनत नहीं किया, अगर की बात है लेकिन निगेटिव, अगर मेहनत नहीं किया तो हम क्या हो जाएंगे, वी शाल फेल, हम फेल हो जाएंगे। अगर नहीं हुआ तो, अगर के लिए इफ, और उसका निगेटिव यानी कि अगर नहीं हुआ तो उसके लिए इफ नॉट के लिए एक वर्ड इंग्लिश में वो है होता है अनलेस। क्या होता है, अनलेस, यानी अनलेस का मीनिंग क्या होता है, इफ नॉट, अगर नहीं, ऐसा निगेटिव आता है, अगर लेकिन निगेटिव आता है तो वो वहां पे आएगा अनलेस। तो यहां पे क्या आएगा दोस्तों, अनलेस। दैट इज वाई ऑप्शन बी इज करेक्ट, अनलेस, वी शैल फेल अनलेस वी आर इंडस्ट्रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वेंट टू द शॉप, मैं शॉप चला गया और क्या खरीदा है मैंने, सम पेन्स खरीदिए, बॉट सम पेन्स खरीदिए, यानी एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन हुआ है, दोनों एक्शन को कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं एंड। पहले मैं शॉप चला गया, उसके बाद क्या किया है, पेन खरीदी, यानी कि यहां पे आएगा एंड। आई वेंट टू द शॉप एंड बॉट सम पेन्स, राइट। नेक्स्ट, डोंट टॉक डैश शी सिंगिंग, जब वो गाना गा रही है तो बीच में मत बोलो। जब वो गाना गा रही है यानी जब एक्शन चालू रहता है, जब एक्शन कोई भी चालू रहता है तो वहां पे आता है व्हाइल दोस्तों, व्हाइल शी इज सिंगिंग, डोंट टॉक व्हाइल शी इज सिंगिंग, जब वो गाना गा रही है तो मत बोलो, व्हाइल शी इज सिंगिंग। ठीक है, एक बात याद रखना है, व्हाइल का भी यूज करते हैं हम, कोई भी चीज जब चल रही होती है को दिखाने के लिए हम जनरली व्हाइल बोलते हैं। कौन सी चीज दिखानी है चलने वाली, सिंगिंग की, दैट इज यहाँ पे आएगा व्हाइल। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, they were ordered to wait dash the signal was given। ठीक है, जब तक सिग्नल नहीं दिया जाता तब तक आपको वेट करना है। they were ordered to wait till the signal was given। ठीक है, तो यहां पे टिल ही आएगा दोस्तों, किसी भी टाइम तक, जब भी उस समय तक हम ऐसा बोलते हैं तो उसके लिए टिल अंटिल यूज होता है। क्या, टिल अंटिल, दोनों में फर्क ये है,
ये फॉर्मल लैंग्वेज में यूज होता है, ये इनफॉर्मल में यूज होता है, तो यहाँ पे टी लाएगा दोस्तों, दैट इज वाई ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट इट डाउन डैश यू शुड फॉरगेट अबाउट इट। ये तुम लिख के रखो, नहीं तो तुम ऐसा ना हो कि तुम भूल जाओगे। जब ऐसा होता है ना, नहीं तो तुम भूल जाओगे, उसका इफेक्ट आता है ना, इफेक्ट ऐसा हो सकता है, तो वहां पे आता है लेस्ट सॉरी क्या आएगा, लेस्ट, और लेस्ट हमेशा शुड के साथ आता है, ठीक है, ये बात याद रखना है। राइट इट डाउन, लिख के रखो, नहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम भूल जाओगे, इसलिए यहाँ पे आएगा लेस्ट, दैट इज वाई ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे स्पोक इन अ लो वॉइस, काफी कम आवाज में उन्होंने बात किया है, डैश द चाइल्ड वुडंट वेक अप, so that the child wouldn't wake up, so that आएगा यहाँ पे, they spoke in a low voice so that the child wouldn't wake up, ठीक है, 6 नंबर में आएगा, डी ऑप्शन आएगा, ठीक है दोस्तों, यस, so that is why option D is correct. Next question, I will not pay dash he sends me the bill again, यानी अगर वो मुझे बिल नहीं भेजता है तो मैं उसको पे नहीं करूंगा, यानी कि यहाँ पे जब तक वो मुझे बिल नहीं भेजता है, जब तक वो नहीं भेजने की बात हो रही है, अगर वो बिल नहीं भेजता है, अगर यानी कि अगर भी है, कंडीशन भी है, प्लस निगेटिव भी है, और मैंने आपको बताया था इफ और निगेटिव आता है तो हम इफ नहीं यूज कर सकते, इफ अगर निगेटिव है, कंडीशन है लेकिन निगेटिव है, तो क्या आएगा, अनलेस, यानी कि अगर वो बिल नहीं भरता है तो नहीं भेजता है मुझे, तो मैं बिल नहीं भरूंगा, तो इसलिए यहाँ पे आएगा ऑप्शन यानी कि अनलेस, I will not pay unless he sends me the bill again. Next question, I sell oranges dash mangoes, मैं क्या बेचता हूं, ऑरेंजेस भी बेचता हूं, और उसको साथ में मैंने जोड़ दिया किसका, मैंगोज का, मैंगोज भी बेचता हूं, यानी दोनों चीज दिखानी है आपको, तो वहां पे आएगा एज वेल एज, क्या आएगा, एज वेल एज, दैट इज व्हाई ऑप्शन सी इज करेक्ट, आई सेल ऑरेंजेस एज वेल एज मैंगोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज रिच डैश ही इज नॉट हैप्पी, वो अमीर है लेकिन खुश नहीं है, अमीर तो है लेकिन खुश नहीं है। एक बात याद रखना, एक चीज पॉजिटिव है अगर दूसरी निगेटिव है, या फिर पहली चीज निगेटिव है दूसरी पॉजिटिव है, तो दोनों कॉन्ट्रास्ट नहीं है, अलग अलग है, अपोजिट है। जब भी अपोजिट चीजें होती है तो हमेशा दिखाई जाती है बर्ड से बर्ड से। लेकिन यहां पे रिच तो है लेकिन खुश नहीं है, यहां पे आएगा बर्ड, दैट इज वाई ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, he is neither a cheat dash a fool, वो चीट भी नहीं करता और फूल भी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे नाइदर के बाद आता है नॉर, आइदर के बाद आता है और, तो नाइदर के बाद क्या आएगा, नॉर, यानी ये भी नहीं वो भी नहीं, दैट इज वाई ऑप्शन सी इज करेक्ट, नॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू मस्ट बी क्वाइट डैश यू मस्ट लीव द रूम, यू मस्ट बी क्वाइट, तुम शांत बैठना चाहिए, डैश यू मस्ट द लीव रूम, तुम्हें एक तो शांत बैठो नहीं तो तुम रूम से बाहर निकल जाओ, दोनों में से तुम्हें एक करना है, तुमने ऑप्शन दिया है, एक तो तुम क्या करो, शांत बैठो या फिर रूम छोड़ के बाहर चले जाओ। जब आपको ऑप्शन दिया जाता है तो वहां पे आएगा और, दैट इज वाई ऑप्शन ए इज करेक्ट, यू मस्ट बी क्वाइट और यू मस्ट लीव द रूम। नेक्स्ट, आई आस्क्ड हिम डैश ही वुड हेल्प मी, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुम्हें हेल्प करूंगा, की यानी कि यहां पे क्या आएगा, दैट आएगा, आई आस्क्ड हिम दैट ही वुड हेल्प मी, ठीक है, सॉरी यार 2 मिनट, दैट नहीं आएगा, कंडीशन रखिए ना, मैं तुम्हें हेल्प करने के लिए कंडीशन क्या है, अगर तुम मुझे पूछते हो तो आई आस्क्ड हिम, मैं तुम इफ ही वुड हेल्प मी, इफ आएगा यहाँ पे दोस्तों, इफ ही वुड हेल्प मी, ठीक है, इफ ही वुड हेल्प मी, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, द पैसेंजर्स गॉट ऑफ प्लेन इट लैंडेड, जैसे प्लेन नीचे लैंड हुआ तो पैसेंजर सब बाहर आ गए, यानी कि जब भी कोई एक्शन होता है उस एक्शन के लिए हम जनरली एज सून एज यूज करते हैं, जैसे as soon as the passenger got off the plane as soon as it landed, जैसे ही प्लेन जैसे ही लैंड हुआ तो उसके लिए हम यूज करते हैं as soon as, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, he lost dash his ticket but also his bag, यानी कि उसने बैग भी अपना गुम कर दिया है, गुम हो चुका है उसका, और टिकट भी गुम हो गया है,
दोनों भी गुम हुए, तो इसलिए क्या नॉट ओनली आ गया यहाँ पे। नॉट ओनली बट ऑल्सो बोलते हैं ना हम दोस्तों, वो he lost not only his ticket but also his bag. A option is correct. Next, the teacher says dash the earth moves around the sun. The teacher says that, तो यहाँ पे that आएगा, C option is correct. The teacher says that the earth moves around the sun. Next question, dash is pretty, I don't like her. भले वो सुंदर है लेकिन मुझे नहीं पसंद वो, भले वो सुंदर है लेकिन वो मुझे पसंद नहीं है। भले के लिए कौन सा, दो she is pretty I don't like her, इसलिए C ऑप्शन इज करेक्ट। भले वो सुंदर है लेकिन मुझे पसंद नहीं है। डैश डू डैश यू हैव बीन डायरेक्टेड, ठीक है, जैसे तुम्हें डायरेक्शन किया गया है वैसे करो। डू डू एज आएगा यहाँ पे, डू एज यू हैव बीन डायरेक्टेड, जैसे तुम्हें बताया गया वैसा डायरेक्ट करो, ठीक है, यानी कि यहाँ पे एज आएगा। नेक्स्ट, ही वेंट टू द यूएस, वो यूएस चला गया, डैश ही फिनिश्ड हिज स्टडीज, तो यूएस चला गया कब, जब उसने अपनी पढ़ाई खत्म की तब, वेन आएगा यहाँ पे, he went to the US when he finished his studies, ठीक है, वेन आएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुट इट डैश यू कैन फाइंड इट लेटर, पुट इट यहाँ में रखो, जहां तुम्हें अच्छा जगह लगता है वहां पे रखो, जगह की बात हो रही है, और जगह के लिए हम प्लेस के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, वेयर, पुट इट वेयर यू कैन फाइंड इट लेटर, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट, वेयर। नेक्स्ट, ही इज वीक डैश ही डज अ लॉट वर्क, वो काफी वीक है फिर भी काफी काम करता है, फिर भी उसके लिए आता है यट, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ही इज वीक यट ही डज अ लॉट ऑफ वर्क, यट आएगा यहाँ पे, फिर भी। नेक्स्ट, ऑल्दो शी इज पुअर शी इज हैप्पी हेंस अल्दो इज एन, यहाँ पे अल्दो है सेंटेंस में दिया हुआ, वो अल्दो क्या है, अल्दो क्या है दोस्तों, कंजंक्शन ही है, दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने वाला वर्ड है, दैट इज व्हाई इट इज अ कंजंक्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, अ स्टूडेंट विल फेल डैश ही डज नॉट वर्क, अगर वो पढ़ाई नहीं करेगा तो फेल हो जाएगा, अभी यहाँ पे ऑलरेडी नॉट आया है तो अनलेस आएगा ही नहीं, तो क्या आएगा, इफ आएगा। अ स्टूडेंट विल फेल, बच्चा फेल हो जाएगा, इफ ही डज नॉट वर्क हार्ड वर्क, अगर वो हार्ड वर्क नहीं करेगा तो वो फेल हो जाएगा, इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, ही वॉज लेट, वो लेट हो गया डैश इट वॉज रेनिंग हेवीली, काफी बारिश हो रही थी इसकी वजह से वो लेट हो गया, यानी लेट होने का कारण कौन सा है, बारिश हो रही थी ज्यादा इसलिए वो लेट हो गया, यानी कि यहाँ पे आएगा बिकॉज, ही वॉज लेट बिकॉज इट वॉज रेनिंग हेवीली, दैट इज व्हाई ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी, इन केस, अगर किसी को डाउट है, अगर के लिए इन केस भी यूज होता है, इन केस, अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है, इन केस यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी, दैट इज व्हाई ए ऑप्शन इज करेक्ट, है ना दोस्तों। दीज आर द एग्जांपल्स ऑन कंजंक्शन, सिंपल है, सिर्फ हमें एक कंडीशन है, एक मीनिंग पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मीनिंग के हिसाब से भी हम कंजंक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है, और कुछ पर्टिकुलर कंजंक्शन है उनका यूज भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था आज वर्ड का, दो चीजें बताई गई है, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव बताई गई है, तो अगर निगेटिव है और पॉजिटिव का हम कनेक्ट कर रहे हैं तो दोनों के बीच में हमेशा बट आता है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक जरूर कर देना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा मातो सर यूट्यूब चैनल को, तो आप उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आपके दोस्तों में उसको शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो टिल देन हम यहाँ पे रुकते दोस्तों, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।